नमस्कार। वृश्चिक राशि पर चांदी का पाया आ रहा है, इस पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी। किन किन ग्रहों का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, आपको इस बात का ध्यान देना होगा। ये वीडियो केवल विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण वाले जो इंडिविजुअल हैं और अनुराधा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए है, सिर्फ वृश्चिक राशि के लिए है। और अंग्रेजी के हिसाब से आपको सलाह दी जाती है कि अंग्रेजी हिसाब से जो आप राशि देखते हैं, हमें उनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए सिर्फ नक्षत्र के आधार पर यह चर्चा की जा रही है। वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को बड़े आराम से सुन सकते हैं और आज का विषय यह है कि आपकी राशि पर चांदी का पाया शनि का आ रहा है, तो क्यों ना उसका सेलिब्रेशन, उसकी खुशी आप परस्पर अपने मन में अपने अंतरंग मित्रों से और अपने इष्ट मित्र परिजन परिवारजनों से कर सकते हैं कि मेरा समय अब अच्छा आ रहा है, मैंने बहुत तनाव झेले हैं, बड़े अपमानजनक स्थिति से गुजरे हैं और षड्यंत्रकारी लोगों से बच करके यहाँ तक पहुंच गए। दाम्पत्य जीवन के अलावा नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, झूठे आरोप तथा अशांति, चिंता, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद आदि से संबंधित जो विवाद थे उनसे निकल करके, चोट आदि से, सब बीमारी से, झगड़ों से, अपमानजनक स्थिति से निकलकर अब आप स्वच्छ अच्छी जगह प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाते हैं। और चिंता मत करो, अभी 4 दिन और बचे हैं। 4 दिन के बाद हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना तुमको ढूंढेगा, न जाने तुम कहां होंगे। यानी कि इतनी खुशियां आने वाली है, आप जो गुमसुम रहते थे अब आप अपने काम पर लग जाओगे। जमाना आपको ढूंढता रहेगा, यार वो बड़ा कष्टकारक दुखी आदमी था, वो कहाँ है। अपनी खुशियों में मस्त हो जाओगे आप। इसके अलावा गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशियां आ रही हैं 4 दिन के बाद, उसका इंतजार कर। यानी कि जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि दोनों चल रहे हैं और ये अशांति, तनाव, चिंता, कष्ट, परेशानी, इनसिक्योरिटी, डर और सपने उल्टे सीधे डरावने अंदर अंदर चल रहे हैं, वो सब जो परिस्थितियां हैं उन पर विराम लगने वाला है। जैसे ही 15 मार्च का सवेरा होगा, उसको आप खुशियों का सवेरा मान सकते हो। क्यों? एक पिक्चर आई थी कि सन ऑफ सरदार, उसमें वो हीरो बार बार बोलता है, वो कभी सरदार जी हंस भी लिया करो। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए हंसने का समय आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। 4 दिन, अब 4 दिन के बाद नया समीकरण क्या बन रहा है कि शनि का साथ सूर्य छोड़ देगा। 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और अब सूर्य और शनि जो पिता पुत्र परस्पर नैसर्गिक शत्रु हैं, वो परस्पर अलग अलग होकर के आपके बुद्धि स्थान में सूर्य आपकी कुशाग्र बुद्धि को चमकाने के लिए आएंगे। और जो शनि है वो अकेला जो पड़ गया था, वो अपने सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव जाते जाते, चलते चलते और जाते जाते विदाई का समय है, अलविदा हो रहे हैं शनि। क्योंकि मात्र 14 तारीख के बाद मात्र 14 ही दिन बच जाएंगे उनके जाने के। 29 मार्च को रात के 9:44 और 45 मिनट के बीच में शनि का परिवर्तन मीन राशि पर होगा और ये मीन राशि हर्षित, प्रफुल्लित और आनंदित होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका जो राशि है वो तो वृश्चिक है और वृश्चिक राशि के पंचम भाव में जाएंगे। अब क्या है कि सूर्य का जो परिवर्तन है वो आपके लिए सकारात्मक भाव देगा और चंद्रमा को
चंद्रमा को प्रभावित करने वाले बृहस्पति, मंगल, सारे पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह चल रहे हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद या जो विवाद, अशांति, तनाव दे चुका है वो अब नहीं देगा। चांदी के पाए की चर्चा बार बार हो रही है, ये कैसे देखा जाता है? और बहुत लोगों की शंका है, कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, कोई टीवी पर, कोई वीडियो बनाकर कुछ पे इस पर यूट्यूब के माध्यम से, तो जो भोली भाली जनता है उसको लगता है कि जो वो सही बोल रहा है, वो सही बोलता है। तो कौन सही बोलता है ये आकलन आप शास्त्रों के आधार पर, या गूगल एक ऐसी चीज है वो झूठ नहीं बोलता, वो किसी का रिश्तेदार भी नहीं है। गूगल में आप बोलोगे, पूछोगे तो पता चल जाता है। तो चांदी का पाया होगा और आपके पंचम भाव में शनि होंगे, और ये 29 मार्च के बाद की बात है। लेकिन सूर्य भी उस समय शनि के साथ फिर आ जाएंगे। कब? 29 मार्च को रात को 9:45 पर सूर्य और शनि का फिर मिलन होगा। यानी कि उसके बाद एक नए समीकरण और जुड़ जाएंगे। सूर्य और शनि, राहु, ये 6 ग्रह पिशाच योग के साथ साथ षड्ग्रही योग बनेगा। और देखिए मजे की बात क्या है, मीन राशि तो होगी आपके पंचम भाव में, आमदनी के स्थान पर केतु होगा, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये पिशाच योग बनेगा, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तथा अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो पिशाच योग जैसे बना है, या और अच्छे अच्छे योग आमदनी स्थान में आपके इनकम हाउस में केतु है, बृहस्पति की उस पर दृष्टि है, भाग्य स्थान में आपके मंगल होगा, आपकी ही राशि का स्वामी आपके भाग्य स्थान में होगा। ऐसा होने से आपके लिए सोने में सुहागा, यानी कि दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे आप। चांदी के पाए पर जब शनि आता है तो मनुष्य को अच्छी अच्छी डील करनी पड़ती है, प्रसन्नता होती है, घर में अच्छे अच्छे लोगों का आगमन होता है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि मिलती है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छी अच्छी खुशबूदार वस्तुएं मिलती है, और अच्छा भोजन मिलता है। जहां भी जाता है मनुष्य आदर और सत्कार मिलता है। अब ये जो नौकरी पेशा वाले जिनकी नौकरी चल रही है, उनको बहुत इनसिक्योरिटी और डर लगा हुआ था। ये दोबारा बताता हूं मैं कि जो विदेशों में रह रहे हैं, बार बार फोन करके ये ना पूछें, या भारत में इधर जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो बार बार पूछते हैं अच्छा मेरा क्या होगा, मैं नौकरी बदलूं या ना बदलूं। इस वीडियो को सुने और अपनी तसल्ली कर लें। 29 मार्च के बाद आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं अब नहीं रहेंगी, तब थी अब नहीं है। और ये पाया किस प्रकार से, इसकी अथॉरिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, इसका प्रमाण क्या है, तर्क क्या है, कैसे पता चलता है? जो बेसिक नॉलेज रखते हैं सिर्फ वही सुने, फालतू जिनको समझ में नहीं आता वो इस वीडियो को ना देखें। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शनि का प्रवेश 29 तारीख को 9:45 पर होगा। यानी कि शनि के प्रवेश काल में जो नक्षत्र होगा उसको काउंट कीजिए, वो कौन सी राशि का है, यानी कि मीन राशि का है। तो मीन राशि वृश्चिक से कौन से नंबर पर पड़ी? पंचम स्थान पर पड़ी। तो ये क्या कर रही है? पंचम, और पांचवा जो नंबर होता है वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चांदी का पाया है, यानी कि आपसे पंचम हुआ, और ये आपके लिए बहुत शुभ परिणाम दे रहा है। चंद्र का
जो गोचर है, चंद्र का गोचर आपसे पंचम होगा। आपसे पंचम होगा, ये आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देने वाला होगा। इसलिए इसको चांदी का पाया कहा गया है। सोने का पाया, लोग सोचते हैं सोना महंगा होता है, इसलिए सोने का पाया अच्छा होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से जो धातु महंगी और सस्ती है, उससे इस बात को मत जोड़ो। ग्रहों के जो कुछ सब्जेक्ट हैं, ग्रहों के जो विषय हैं, उसका सोने और चांदी, लोहा और तांबे से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे अच्छा चांदी का पाया बताया गया है, उसके बाद तांबा और फिर सोना और उसके बाद लोहा। ये सीक्वेंस है। तो ये चांदी का पाया वृश्चिक के लिए उपलब्धि कारक, नौकरी से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी वो ठीक होंगी, और व्यवसाय से संबंधित सब समस्याएं दूर होंगी। जिनके मुकदमे और किस प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे थे, केस और लांछन आरोप, वो सब धीरे धीरे खत्म होंगे। आप अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसे प्राप्त करेंगे, और संपदा भविष्य में 3 जून 2027 तक निरंतर धन का लाभ प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।